हम सब जानते हैं कि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन के बिना, मॉडिफिकेशन के बिना कभी तरक्की हो ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ बहुत सावधानी से चाल चलनी है। इसी पर आधारित है लॉ 45, प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वॉन्स। रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि जो चेंज आप करना चाहते हो वो करो, बट एक साथ सब कुछ थोप दोगे तो रिवोल्ट हो जाएगा। लोग मानेंगे भी नहीं और आपको बहिष्कार कर देंगे। युगों से लोग चले आ रहे एक ही नियम से, और इस नियम पे वो इतना सेटल्ड हो गए हैं कि वो उसको एक अपना शील्ड बना के रखना चाहते हैं। उनको लगता है कि ऐसे ही चलते रहे तो वो स्टेबल रहेंगे। अगर उसमें परिवर्तन चाहिए तो उनको डर लगेगा, और इस डर को हटाने के लिए परिवर्तन जो ज़रूरी है उसको धीरे धीरे करना है। इसी से ही आप लोगों का दिल भी जीत सकते हो और लोगों को अपने तरफ एक विश्वास पैदा करने वाला दिमाग लोगों के अंदर डाल सकते हो। ये जो कहना है कि मॉडिफाइड ट्रांसफॉर्मेशन के बिना प्रगति नहीं हो सकती, देयर कैन बी नो एडवांसमेंट, तो वो करना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि लोगों को डर लगने लगे। लोगों को एक आदतों का गुलाम बनना मंजूर है, लेकिन अचानक कोई बदलाव हो तो वो डर जाते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, विरोध और उन्हें लगता है कि वो अब अपने जगह पे नहीं रह सकते। आज तक कोई भी क्रांति ऐसा नहीं हुआ कि उसका एक ऑपोजिट रिएक्शन ना हुआ हो। बहुत गहरा रिएक्शन हुआ है। यहाँ पे मैकियावेली कहते हैं कि जो प्रीचर जो स्प्रेड करते हैं कि रिवॉल्यूशन ज़रूरी है या फिर चेंज ज़रूरी है, मॉडिफिकेशन ज़रूरी है, वो अगर धीरे धीरे करेंगे तो वो बच सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं जो लीडर बंदूक को तान के बोलेंगे कि हमें ये चेंज करना है, तो उसके लिए ये बहुत ही मुश्किल काम होगा। जब आप कोई परिवर्तन समाज में लाना चाहते हो, कोई सिस्टम में, कोई ऑफिस में, कहीं पे भी, तो उसको ऐसे लाओ कि पुराने जितने भी रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, उसको सम्मान दो। उसी के नाम पे कोई ग्रुप का नाम रख दो, उसी के ड्रेस का कोई ऐसा कोई टचिंग दे दो, या फिर ऐसा कोई रेस्पेक्ट दो जिसने पहले के ग्रुप को लीड किया था। ऐसे करके आप अपना जो एक एम है समाज को चेंज करने का, वो धीरे धीरे कर सकते हो, अब्रप्टली नहीं। अगर आप तुरंत कुछ करोगे तो लोग डर जाएंगे और रिवोल्ट करेंगे, वो आपसे क्रोधित हो जाएंगे, आपके एब्सोल्युटली अगेंस्ट हो जाएंगे। यह एनी सुजैन का एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है कि 25 दिसंबर हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। क्योंकि उस दिन जो मित्रास थे उनका एक बर्थडे था, तो उनके बर्थडे के हिसाब से धीरे धीरे उसी दिन को लाइक जीसस क्राइस्ट का बर्थडे भी मनाया गया। तो धीरे धीरे इसको काफ़ी समय लगा, काफ़ी सालों तक ये चलता रहा। और एक चीज़ वो कहते हैं कि अगर एक बिल्ली को आप उसके जगह से हटा दो, बिल्ली को बहुत गर्मी चाहिए होती है, वो जहाँ पे उसको गर्मी मिलती है, जहाँ वो जान पहचान वालों के बीच में बैठ के आराम से रहता है,
वहाँ से उसे हटा दो तो उसको बहुत मुश्किल होगी। तो उसे अगर आपको हटाना है या फिर उसका जगह चेंज करना है तो ऐसा एक एटमॉस्फेयर बनाओ जो पहले का एक लाइक स्मेल या फिर एक एरोमा देता हो, ऐसा फीलिंग देता हो। इससे वो जो बिल्ली है वो डरेगा नहीं। वही वैसे ही इंसानों की तरह ही है कि अगर इंसान को एक धड़ाक से आप कोई चेंज दे दोगे तो वो डर जाएंगे। अगर एक स्टेट के गवर्नमेंट को उनके रूल्स को चेंज करवाना है तो करवाना ज़रूरी है, बिकॉज उससे इम्प्रूवमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा। लेकिन उसको जो पुराना जो एक लाइक एटमॉस्फेयर था या पुराना सारे जो नियम थे, पुराने जितने डिज़ाइंस थे, उसको सामने रख के ही चेंज बहुत ज़रूरी होगा। उससे सफल भी होंगे। जो सत्ता में रहना चाहते हैं उसको पुराने को सम्मान भी देना होगा, उसको जीवित भी रखना होगा और रिफॉर्मेशन भी करना होगा। और उसी से ही इनको एक ताकत भी मिलेगी और उनकी ताकत बरकरार रहेगी। जितना भी वो लाइक एक लाइक नई दुनिया या नया सिस्टम बनाना चाहे, लेकिन उन्हें दिखाना पड़ेगा कि बोतल नया है लेकिन पानी अंदर में पुराना ही है। लोग बदलाव नहीं, सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए बदलाव को सुरक्षा की तरह पेश करो और आपकी जीत होगी और आप कामयाब भी होंगे। लॉ 46, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। बहुत ज़्यादा परफेक्ट, एकदम सही बनने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं इससे आपको दुश्मन ज़्यादा मिलेंगे, लोग जेलस होंगे, आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ वो यहाँ पे बोलते हैं, जब हम ज़िंदगी में बहुत मेहनत करते हैं तो हमें तरक्की मिलती है। अगर तरक्की मिल जाए और उसको फिर आपको एक ऐसा कोई ऑफ़र मिले और आप सबको बताने लगे, तो ये जो आपका अचीवमेंट है ये पूरा ही बेकार हो जाएगा। यू विल लूज़ इट। अपने आप को सबसे उत्तम, सबसे बेहतर अगर आप हो भी तो ना दिखाए। कभी कभी ऐसा दिखाए कि आपको आप साधारण से भी साधारण है, या फिर आप ऐसा कोई गलती करें जिससे लगे कोई किसी को कोई नुकसान ना हो, लेकिन वो इससे लोगों को लगेगा ये गलती भी करता है, तो इससे आप माफ़ कर दिए जाओगे। लेकिन जब लोगों को पता चलेगा कि आपके इस बेहतरीन काम के लिए और जो आपने बहुत मेहनत से हासिल की है उसके लिए आपको सराहना नहीं जाएगा। आपके दोस्त आपके दुश्मन बन जाएंगे, अपने लाइक दुश्मन तो और ही दुश्मन बन जाएंगे। आसपास के लोग आपसे जलने लगेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, जब तक ना आप नीचे एकदम से बिखर जाओ। लोग बराबरी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि आप उसी के लेवल के बने रहो। उनके पास कोई हुनर हो ना हो, वो आपके हुनर को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपकी जो काबिलियत है, जिसको आपने तराशा है, वो अगर आपको तरक्की देता है तो उससे लोगों को अपनी कमज़ोरी याद आती है। वो इतने गुस्सेल हो जाते हैं कि उससे वो कॉन्स्पिरेसी करने लगते हैं, षड्यंत्र करने लगते हैं। तो इससे कैसे बचे? आर्क बिशप रेज जब कार्डिनल बने तो
उनके जो साथी थे, आसपास के लोग थे, जो उनके लेवल के थे, सब इतना गुस्सा हो रहे थे कि वो सब, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे इनको शांत करे। तो उसने कहा ये लकीली मुझे मिल गया है, मेरी कोई इतनी औकात नहीं है, कोई उस मेरे में हुनर नहीं है, तो अपने आप को छोटा बना दो और या फिर अपनी कोई गलती दिखा दो। ये सब करके लोगों को खुश करो, आसपास के लोग को, नहीं तो लोग जलते ही रहेंगे। और ये जलन बहुत डेंजरस है, लगता नहीं है, लेकिन इससे लोग आपको तबाह करके ही छोड़ते हैं, तबाह करते नहीं है, तबाह करके ही छोड़ते हैं। और कोई लोग ऐसे होते हैं, इतने जलते हैं लेकिन सामने आके इतना मीठा बोलते हैं। तो इन सब को आप कैसे संभालोगे? इसके लिए उन्होंने कहा है, जैसे एक गार्डन में अगर घास जो ऐसे ही पानी देने से उग जाता है, उन जगह पे पानी मत दो, उन जो वीड्स है वो बढ़ने ना पाए। उससे क्या हो गया कि जो बगीचे की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। इसलिए जो जेलस लोग हैं, कंपैरिजन यही है कि जेलस लोग हैं उनको ऊपर उठने मत दो, उनको ये दिखाओ कि आप उनके से भी नीचे हो। जितना भी आप तरक्की कर लो, आप ऐसे दिखाओ कि आप कुछ भी नहीं हो, वैल्यूलेस हो। अगर अपने आप को ये जेलसी और उनके जहर से बचाना चाहते हो तो अपनी थोड़ी थोड़ी कमज़ोरियाँ अपने कैरेक्टर में थोड़ी सी ऐसा कुछ दिखा दो लोगों को कि वो शांत रहे, उनको लगे कि हाँ इसमें तो बहुत सारी खामियां हैं। रॉबर्ट ग्रीन यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, जिसके पास टैलेंट है वो टैलेंट को छुपाएगा कैसे? तो ये टैलेंट को छुपाना ही एक टैलेंट है। सो उसको करो और उससे आप दुश्मनों से बचे रहोगे और अपनी तरक्की भी करते रहोगे और अपना जो मुकाम आपने हासिल किया है, जो स्टेटस या पावर जो आपने अचीव किया है, उसे आप अपने पास बरकरार रख सकते हो।